हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेल्दी लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए। फिर हम जानेंगे कि आप आपको बेहतर कुकवेयर का चुनाव कैसे करना है, क्या-क्या देखना है। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। हेल्दी लाइफ, यहाँ पे हम जानेंगे 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। यहाँ पे अगर आपको ये 4 पिलर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँ, तो सबसे पहला होता है रेगुलर एक्सरसाइज। आपको डेली 40 मिनट या 1 आवर्स का एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। रिलैक्सेशन एंड स्लीप, आपको प्रॉपर नींद लेना है। या तो आप 8 घंटे की नींद ले सकते हैं, या फिर आप बहुत कम वर्क कर रहे हैं या बहुत कम काम कर रहे हैं, तो आप 6 घंटे की नींद भी ले सकते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मतलब कि आपको यहाँ पे अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, आप जो भी खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए। फिर यहाँ पे जब हम देखते हैं कि आपके प्लेट्स में क्या क्या होना चाहिए, खाने के प्लेट में तो 33% ब्रेड, राइस, पोटैटोज एंड पास्ता होना चाहिए। फिर उसके अलावा 33% फ्रूट एंड वेजिटेबल, 15% मिल्क एंड डेयरी फूड, 7% फूड एंड ड्रिंक एंड हाई इन फैट शुगर, 12% मीट, फिश, एग एंड बीन्स होना चाहिए। यहाँ पे हम आज क्या देखते हैं कि हमारे हमारे जो खाने का थाली है उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट रहता है और फैट रहता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर आपकी थाली में बहुत कम होता है, जबकि रिक्वायर रिक्वायर सबसे ज्यादा होती है हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर की। और बहुत कम मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट लेना होता है। रीजंस क्या है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट के, तो यहाँ पे हम रीजंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो सकती है, नॉलेज की कमी हो सकती है, यहाँ पे आपके पास टाइम की कमी हो सकती है कि आपको न्यूट्रिशन वाला खाना पकाने में समय कम मिलता है, या फिर जंक फूड जो कि बाहर बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये सब क्या है, अनहेल्दी फूड है जो कि आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। बहुत ही बड़ा एक मिथ है, हम ये सोचते हैं कि जब हम सारी चीजें तो हम अपने किचन में ही कुक कर रहे हैं, चाहे वो मैगी हो, नूडल्स हो, समोसे हो, कचौड़ी हो, सारी ऑयली वाली चीजें, सारे फैट वाली चीज। आप जब ये सोचते हैं कि आपने तो अपने किचन में ही कुक किया है तो वो हेल्दी है, तो दोस्तों जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। आप भले ही अपने किचन में कुक कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह का जंक फूड है। जंक फूड क्या है? जंक फूड यानी कि एक तरह का ऐसा कचरा जो कि जिससे आपको किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिलता। फिर अनहेल्दी कुकिंग मेथड के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे इंस्टेंट फूड, जैसे कि मैंने नूडल्स के बारे में बताया, मैगी के बारे में बताया, जो कि आपका एक प्रोसेस फूड होता है जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। फिर जब आप कोई भी सब्जियां तैयार करते हैं, तो जब भी आप कट करके धुलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो लॉस्ट होता है। हीट रोस्टिंग, कोई भी खाना जब आप रोस्ट करके खाते हैं, आपको लगता है कि रोस्ट करके आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो यहाँ पे भी उस खाने का न्यूट्रिशन लॉस्ट होता है। जब आप किसी भी खाने को डीप फ्राई करते हैं, तो भी उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल, जो कि मार्केट में मिलता है, जो भी ऑयल हम लोग खा रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए हानिकारक है। टॉक्सिक कुकवेयर, जैसे कि एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक एंड प्लास्टिक, तो इस तरह का अगर हम कुकवेयर भी यूज करते हैं तो भी वो हमारे लिए सेफ नहीं है। तो कुछ कुकवेयर है, सही तरीके से कुक करें। यहाँ पे खाने में ये कुछ कुकवेयर हैं जो विष घोलने का काम करते हैं, जैसे कि नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये कुछ ऐसे कुकवेयर हैं जो कि आपके खाने में विष घोलने का काम करते हैं। तो आइए हम जानते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर के बारे में। नॉन स्टिक कुकवेयर में एक प्लास्टिक कोटिंग लगी होती है। जब आप खाना कुक करते हैं, तो वो जब खाना बनाते हैं तो उसमें वो प्लास्टिक की जो कोटिंग है वो जलने लगता है और आपके खाने में मिक्स हो जाता है। जब आपके खाने में मिक्स हो जाता है, तो टेफ्लॉन कई बार ऐसा होता है कि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी वो 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा
का टेम्परेचर होता है तो उसमें भी एक जहरीली गैस रिलीज होती है जो कि आपके खाने में मिक्स हो जाती है और आपके शरीर के अंदर तक जाती है। जब आप इस तरह के नॉन स्टिक बर्तन में खाना पका हुआ खाते हैं तो आपके लीवर, पेंक्रियास, थायराइड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वीगन इम्यूनिटी, ये सारी चीजें इफेक्ट होते हैं। वैज्ञानिकों का भी कहना ये है कि टेफ्लॉन कैंसर का एक प्रमुख कारकों में से एक है। एल्यूमिनियम और कॉपर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही प्रतिक्रियाशील धातुएं छोड़ते हैं जो कि आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं और ये भी जाकर हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो जब आप एल्यूमिनियम का यूज ज्यादा मात्रा में करते हैं तो उससे होने वाली बीमारियां जैसे कि अस्थमा, पेट दर्द या फिर टीबी, अल्जाइमर, अर्थाइटिस और मानसिक रोग हो सकता है, हड्डियों हड्डियों वाले रोग भी हो सकते हैं। और जब ज्यादा मात्रा में ये मेटल आपकी बॉडी में जाता है तो ये आपके हड्डियों को और आपके ब्रेन को भी डैमेज करने का काम कर सकता है। बेटर एंड सेफ कुकवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कुकवेयर है जो कि आपके लिए सेफ है। तो जैसे सिरेमिक कुकवेयर जो कि एक अप्रतिक्रियाशील धातु है जो कि सेफ तो है, लेकिन अगर ये प्योर सिरेमिक है तो इसका टूटने का डर रहता है और अगर इसमें कोटिंग की गई है तो उसमें खुरचे जाने का डर रहता है। ग्लास कुकवेयर के बारे में बात करें तो ये भी अप्रतिक्रियाशील होने के कारण सेफ तो है, लेकिन इनमें भी ये ग्लास के होने के कारण जो हीट है वो एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जिसके कारण आपका खाना एक समान नहीं पकता और टूटने का डर भी इन बर्तनों का भी रहता है। आयरन कुकवेयर के बारे में बात करें तो जब आप लोहे के बर्तन में खाना कुक करते हैं तो आपके खाने का कलर चेंज हो जाता है और स्वाद भी चेंज हो जाता है। जब आप आयरन का बर्तन यूज करते हैं, लोहे का बर्तन यूज करते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां पे खाना चिपक जाते हैं और जब आप इसको धुलते हैं तो धुलने में काफी कठिनाई होती है। तो उसके बाद है स्टील कुकवेयर। स्टील कुकवेयर भी कम अप्रतिक्रियाशील है जिसके कारण ये सेफ तो है, लेकिन यहाँ पे भी इसमें भी एक समान हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता क्योंकि ये स्टील का है और इसमें जलने का हमारा जो खाना है उसका जलने का डर ज्यादा रहता है कि जब हम स्टील के बर्तन में खाना कुक करते हैं तो बहुत जल्दी वो जल जाता है। अब हम क्वालिटी ऑफ स्टील के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो स्टील है, जैसे कि जो भी स्टील का बर्तन आप मार्केट से लाते हैं तो कई सारे स्टील को मतलब गलाकर नए स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। जो भी पुराने स्टील होते हैं उनको पिघलाकर नए बर्तन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लो क्वालिटी का स्टील यूज कर भी रहे हैं तो भी वो एक हार्मफुल मेटल है, जैसे कि निकल या क्रोमियम आपके खाने में मिक्स हो जाता है जब वो गर्म होता है तो। और जब आप स्टील का चुनाव कर ही रहे हैं तो आपको हाई क्वालिटी का स्टील देखना चाहिए जिसका सीरीज 300 एंड 400 हो। वो कुकवेयर आपके लिए, आपके कुकिंग के लिए सेफ है। तो यहाँ पास हमारे पास एक ऐसा कुकवेयर है, एम्बे क्वीन कुकवेयर, जिसमें हाई क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील यूज किया गया है। 18x8 स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है। यहाँ पे 18% क्रोमियम होता है और 8% आपका निकल होता है। और यहाँ पे एम्बे क्वीन कुकवेयर में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जैसे कि वाइटलॉक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके खाने का न्यूट्रिशन इस वाइटलॉक टेक्नोलॉजी के कारण आपके बर्तन में लॉक हो जाता है। और दूसरा टेक्नोलॉजी ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी। ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी के कारण आपके खाने में, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने दो इंडेक्शन लिया है, जैसे कि जहाँ पे हीट लग रहा है तो जैसे कि आप लेफ्ट साइड देख रहे होंगे कि जहाँ पे हीट लग रहा है वहां पे आपका नॉर्मल बर्तन में खाना पक रहा है। लेकिन आप राइट साइड देखिए, जो ये एम्बे क्वीन कुकवेयर में ये होता है कि आप राइट साइड देख रहे होंगे कि जो आपका हीट है वो एक समान डिस्ट्रीब्यूट होता है बर्तन में और जो आपका खाना है वो एक समान पकता है। आपको इन बर्तनों में मीडियम टू लो हीट की जरूरत होती है, हाई फ्लेम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में बर्तन को रखे हैं तो 3 to 4 मिनट आपको मीडियम फ्लेम में रखना है। उसके बाद जब इसमें टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है और आपका खाना बिल्कुल एक समान पकता है।
और लेफ्ट साइड हम ये देखते हैं कि अगर हम नॉर्मल बर्तन में खाना पका रहे हैं तो जहाँ पे आँच लग रहा है वहाँ पे हमारा खाना पक रहा है। और जब हमें जल्दी में होता है, जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, हम सोचते हैं हमारा खाना बहुत जल्दी पक जाए, तो हम अपना गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और यहाँ पे हमारे खाने का न्यूट्रिशन पूरा लॉस्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कुकवेयर है, एमवे क्वीन कुकवेयर, उसमें बिल्कुल जीरो ऑयल कुकिंग भी पॉसिबल है या फिर लो ऑयल। जब आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें तो ऑयल खाना ही है, तो आपके घर में अभी तक जैसे 6 चम्मच तेल यूज होता था, लेकिन ये कुकवेयर, एमवे क्वीन कुकवेयर अगर आपके पास है तो आपका काम सिर्फ 2 चम्मच तेल में ही हो जाएगा। और जो खाना है, आप जो भी सब्जियां पका रहे हैं तो वो लो मॉइस्चर कुकिंग भी उसमें पॉसिबल है। अब हमारे पास एम्पे क्वीन कुकवेयर में यहाँ पास 3 प्लाई में हमारा सॉस पैन है जो कि 2 लीटर का है। स्टॉक पार्ट है जो कि 4 लीटर का है, ये भी 3 प्लाई है। सॉटे पैन है जो कि 5 प्लाई है, ये 1.5 लीटर का है। और हमारे पास एक वॉक है जो कि 7 प्लाई का है। तो यहाँ पास हमारे ये कुकवेयर है जो कि अलग अलग यहाँ पे एक 5 का सेट मिलता है और ये वॉक आपको सिंगल पीस में मिल जाएगा। और अभी अभी कुछ समय पहले एक नया लॉन्च हुआ है जो कि 3 पीस के सेट में भी आपको मिल सकता है और उसके अलावा भी आपको सिंगल पीस के सेट में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 पीस सेट के बारे में बात किया। तो यहाँ पे एमवे क्वीन का जो 3 पीस का सेट है, तो इसमें एक स्टॉक पॉट है जो कि 6 लीटर का है और एक सॉटे पैन है जो कि 3 लीटर का है। तो यहाँ पे इनका जो लिड है वो कॉमन है, मतलब कि ढक्कन जो है वो कॉमन है। उसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने सिंगल पीस के बारे में बात किया, तो जो सिंगल पीस में यहाँ पे आपको मिल जाता है जो सॉटे पैन है वो 3 लीटर का है और इसमें एक सिंगल लिड होता है, मतलब कि एक ढक्कन और एक सॉटे पैन होता है। तो ये आपको सिंगल पीस में भी आज के डेट में मिल जाएगा। ये अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है। अब हम बात करेंगे, जब हम एमवे क्वीन कुकवेयर यूज करते हैं तो जो आपका गैस है वो बहुत कम लगता है, क्योंकि हमारे बर्तनों को बिल्कुल भी हाई फ्लेम की जरूरत नहीं होती है। इसमें मीडियम टू लो हीट में ही खाना कुक होता है और इन बर्तनों में 30 ईयर की वारंटी है। अगर आपका बर्तन कहीं पर भी डैमेज होता है तो 30 ईयर के अंदर आपका वो बर्तन रिप्लेस हो जाता है। और अगर हम 30 साल में बचत के बारे में बात करें, तो जो ऑयल की बचत है, जो मैंने बताया कि 6 चम्मच तेल यूज होता है, तो आपके घर में सिर्फ 2 चम्मच तेल में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे 30 साल में ओवरऑल हम अगर देखें तो 16,200 रुपए के आसपास आप तेल में बचत कर पाते हैं। कुकिंग गैस के बारे में बात करें, जो सिलेंडर आपका 1 महीने चलता था वो 1.5 महीने चलेगा, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम का यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे गैस में 30 साल में लगभग 86,400 रुपए के आसपास बचत कर पाते हैं। हर 4 साल में या 3 साल में हम नए बर्तन लेते हैं। तो जब हम नए बर्तन लेते हैं तो उन बर्तनों में जो खर्च होता है, अगर हम देखें 30 साल में, तो लगभग 20,000 की बचत हम इसमें कर पाते हैं। टोटल अगर हम सेविंग की बात करें तो 1,22,600 रुपए की बचत कर पाते हैं हम पूरा 30 साल में। अब अब हम ये देखेंगे इन्हें मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि आपको आप बर्तन को साफ कर रहे हैं, तो कभी भी आप डिश वॉशर में ना डालें, किसी भी तरह के डिटर्जेंट का यूज ना करें, धूल मिट्टी का यूज ना करें साफ करने के लिए। और जो स्टील वाला जूना होता है उसका यूज ना करें, सॉफ्ट वाला जो स्पंज आता है उसका यूज कर सकते हैं। डिश ड्रॉप से या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ अगर आप इसको धुलते हैं तो आपका जो बर्तन का साइन है वो हमेशा बना रहता है, साइनिंग हमेशा बना रहता है। और कभी ऐसा अगर होता है कि आपका बर्तन बहुत ज्यादा जल गया, गलती से जल गया है, कभी आपने गैस बंद करना भूल गए या फिर ऐसा कुछ होता है कि कभी गलती से जल गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एलओसी और विनेगर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उस बर्तन में जहां पे जला हुआ है वहां पे लगा के कुछ समय के लिए छोड़ देना है। फिर नॉर्मल आप डिश ड्रॉप से साफ करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। तो हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के लिए आपको ये इन कुकवेयर का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद जब डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल कम ऑयल खाना है या ऑयल खाना छोड़ ही देना है, तब आप ये सारी चीजें करते हैं। तो बाद में करने से बेहतर ये है कि हम अभी से ही अपने हेल्थ के बारे में सोचें और ये डिसीजन लें कि हमें सही कुकवेयर का चुनाव करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ डिश बनाया है, जैसे कि अरबी मसाला मैंने बिल्कुल जीरो ऑयल बनाया है, एक बिरयानी मैंने बिल्कुल जीरो ऑयल बनाया है, कुंदरू मसाला में मैंने बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं किया है, बटर चिकन भी बनाया है जिसमें मैंने बिल्कुल भी बटर का यूज नहीं किया है, भिंडी मसाला में हमने बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं किया है, लच्छा पराठा बनाया है जिसमें कि हमने बिल्कुल कम ऑयल का यूज किया है, पनीर बटर मसाला, इसमें भी हमने बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं किया है।
हलवा भी बनाया है जिसमें हमने घी का यूज नहीं किया है, पनीर टिक्का मसाला बनाया है जिसमें हमने बिल्कुल कम ऑयल का यूज किया है। तो ये कुछ डिशेस जो कि मैंने बना के यहाँ पे डाले हैं। इसके ओके दोस्तों, थैंक यू। यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।